बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से लोग पाँव की बदबू के मसले से दो चार हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई मरतबा काम के दौरान या अपनी निजी ज़िंदगी में शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। बहुत से लोग पाँव में पसीना आने के मसले में मुब्तला होते हैं, जहां ये पसीना जरसूमे के साथ मिलकर नागवार बू का सबब बनता है। इसके अलावा तंग जराबों और जूतों को लंबे टाइम के लिए पहने रहने से अच्छी तरह हवादारी नहीं हो पाती, जिससे ये बदबू का मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप पाँव की बदबू को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं। पसीना बैक्टीरिया की जन्नत होता है, जिसमें वो अपनी अफजाइश करते हैं और इस अफजाइश के नतीजे में बदबू पैदा होती है। आज की इस वीडियो में पाँव से आने वाली बदबू को ख़त्म करने के लिए चंद कार आमद और आजमूदा टिप्स बताई जाएंगी, ताकि आप या आपके करीब कोई इस मसले में मुब्तला है तो इन टिप्स की मदद से फ़ायदा हासिल कर सके। नंबर 1 पर है, पाँव में बदबू पैदा करने वाले ज़्यादातर बैक्टीरिया पाँव के नाखनों और एड़ी की सख्त जिल्द के नीचे पनाह लेते हैं। इसलिए पैरों के नाखन बढ़ने ना दें और इन्हें बाकायदगी से काटें और एड़ियों और पाँव की सख्त जिल्द को जामे के साथ अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि बैक्टीरिया की पनाहगाहें साफ़ होकर ख़त्म हो जाएं। नंबर 2 पर, पाँव को धोने के बाद खुश्क करें। माहिरीन का कहना है कि नहाने के बाद पैरों और उंगलियों में लगे पानी को अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि पाँव में कोई नमी बाकी ना रह जाए, क्योंकि ये नमी फंगस इन्फेक्शन पैदा करने का सबब बनती है, जिससे बैक्टीरिया को अफजाइश का मौका मिलता है। साफ़ तौलिए की मदद से पाँव को साफ़ और खुश्क करें और उंगलियों के दरमियान टिश्यू को फोल्ड करके इससे साफ़ करें। नंबर 3 पर है, चाय वाली पत्ती से पैर धोएं। चाय के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं और पसीने में कमी लाते हैं। इसलिए 1 लीटर पानी में 3 चाय की चम्मच पत्ती डालें और इसका कहवा बना लें और फिर इसमें 2 लीटर ठंडा पानी मिक्स करके पाँव को 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रखें। नंबर 4 पर है, सेब का सिरका। सेब का सिरका कई अद्वियाती खूबियां रखता है और इसकी एक खूबी ये है कि ये पाँव की बदबू को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। अगर आप 1 कप सेब के सिरके में आधा कप नीम गर्म पानी शामिल करके रुई या किसी कपड़े को इसमें भिगोकर इससे पैरों और उंगलियों के दरमियान 10 से 15 मिनट सफाई करें और फिर कुदरती तौर पर इसे खुश्क होने दें, तो ये आपके पैरों की बदबू को ख़त्म कर देगा। नंबर 5 पर है, खुशबूदार तेल। लिवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल में बैक्टीरिया को ख़त्म करने की खूबियाँ पाई जाती हैं और इनकी खुशगवार महक नफासत को तकवीत भी देती है। इसलिए लिवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल के चंद कतरे पाँव पर मसाज करें या फुट बाथ के लिए 3 से 4 लीटर पानी में चंद कतरे ऑयल के डालकर इसमें पाँव को भिगो कर रखें। नंबर 6 पर है, नीम और मेहंदी के पत्ते। नीम और मेहंदी के पत्ते एंटी बैक्टीरियल खूबियों के हामिल होते हैं और ये फंगस का कुदरती इलाज भी हैं। इसलिए अगर पाँव से बदबू आती हो तो नीम और मेहंदी के पत्तों को पीस कर पाउडर बना लें और जूतों को पहनने से पहले थोड़ा छिड़क दिया करें। नंबर 7 पर है, जराबों को अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोएं। जराबों को अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोएं और इनके लिए कोई एंटीसेप्टिक वाश इस्तेमाल करें, ताकि बदबू वाले जरासीमों का अच्छी तरह खात्मा हो जाए। नंबर 8 पर है, नंगे पाँव फिरना। घर के अंदर बंद जूतों का इस्तेमाल ना करें और नंगे पाँव चलने फिरने की आदत डालें और घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले बंद जूते और जराबें उतारें और फिर पाँव को अच्छी तरह धोकर खुश्क करें। नंबर 9 पर है, टाल्कम पाउडर। अगर पाँव में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो जूतों में टाल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें और जराबें पहनने से पहले जराबों में भी टाल्कम पाउडर डालें और पाँव पर भी लगा लें। ये पसीने को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और बदबूदार बैक्टीरिया की अफजाइश रुक जाएगी। नंबर 10 पर है, जूतों को धोएं। अपने जूतों को एंटीसेप्टिक डालकर अच्छी तरह धोएं और सफाई के बाद तेज़ धूप में खुश्क करें, ताकि जूतों में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा हो सके। उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके पाँव की बदबू का मसला हल हो जाएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।